आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आप सभी के बहुत ज़्यादा संख्या में फ़ोन, मैसेज व कमेंट्स आए हैं कि हमारी अरदास पूरी नहीं होती, क्या करें, कब करें, कैसे करें, कहाँ करें। हजारों प्रकार के आपके सवाल हैं। आज 1000% गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ कि जो बताया जाएगा 1000% आपकी अरदास स्वीकार होगी, कोई नहीं रोक सकता। और लाइव एग्जाम्पल खुद मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। सबसे पहले यह काम मैंने अपने आप के ऊपर किया था, ये प्रयोग, और आज मालिक ने ऐसी मौज कर दी कि मैं भगवान के सामने हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूँ कि मालिक, जैसे आपने अपने इस दास पर कृपा की, अनुग्रह किया, उसी प्रकार सभी की मौज कर दीजिए। देखिए, यह काम साल में सिर्फ और सिर्फ 2 बार हो सकता है। कौन सा काम है, कब हो सकता है, सारी बात डिटेल में बताऊंगा। अन्य वीडियो में मैं बोला करता था कि वीडियो छोड़कर चले जाओ, ये मत करो, वो मत, नहीं। आज बोलूंगा कि एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना। हाँ, थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि लाइव उदाहरण के साथ हर एक बात क्लियर करके समझाऊंगा। अब कुछ प्रेमियों के नीचे ये भी कमेंट आ सकते हैं कि आपके पास फ़ोन कहाँ से आई, नीचे तो आपका नंबर है नहीं। देखिए, हमने नंबर डाला था, बहुत ज़्यादा फ़ोन आने लगे तो हमने लगभग वीडियो से नंबर हटा दिया। कुछ वीडियो आज भी ऐसी पड़ी हैं जिनके ऊपर नंबर है। अगर आपको मिल जाता है तो एक अलग बात है, अन्यथा सारे सवालों के जवाब आपको वीडियो के जरिए देने की कोशिश करूँगा। अब काम क्या है, साल में 2 बार महाशिवरात्रि आती है। महाशिवरात्रि, शिवरात्रि का जो दिन होता है, जिस दिन आप लोग व्रत रखते हो, उससे एक दिन पहले की बात है मेरी। हालांकि पूजा शिवरात्रि के दिन ही होती है, मैं एक दिन पहले बैठता हूँ। ये मैं मेरी बात बता रहा हूँ, किसी और की नहीं। अब आप मानो या ना मानो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं, किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं मेरा लाइव एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। देखिए, शिवरात्रि से एक रात पहले आपको भगवान शिव की 4 पहर की पूजा करनी होगी। अब बात आती, भगवान शिव क्या दे सकते हैं। एक समय की बात है, एक चोर जो चोरी करने के उद्देश्य से यहाँ वहाँ भटक रहा था, उसे कहीं कुछ भी नहीं मिला। थोड़ी दूरी पर उसे एक मंदिर दिखाई दिया, वो उस मंदिर के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसे एक दीपक रखा हुआ दिखाई दिया, जो दीपक जल रहा था। उसने दाएं बाएं कुछ देखने की कोशिश की, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो अपने साथ एक कपड़ा रखता था, जिस कपड़े में वो चोरी किए गए सामान को बांध सके। तो उसने उस कपड़े को अपने हाथ से लपेटा और उस दीपक से आग जला ली, यानी कपड़े को जला लिया। जैसे ही कपड़े को जलाया गया, चारों तरफ उजाला हुआ। उस उजाले के कारण उसे ये प्रतीत हुआ कि ये भगवान शिव का मंदिर है, ये दीपक है और ये पास में शिवलिंग रखा हुआ है। और यहाँ वहाँ दाएं बाएं उसने घुमाकर हर जगह देखा, उसे कहीं कुछ भी नहीं मिला। ठीक उसी समय पर हमारे गुरुदेव त्रिभुवनपति भगवान शिव, गुरु माता आदिशक्ति माता पार्वती के साथ वहाँ साक्षात स्वरूप में प्रकट हुए और कहा, वत्स, हम आपकी भक्ति से खुश हैं, वर मांगो। चोर ने हाथ जोड़ लिए, आंखों में आंसू थे। क्यों? क्योंकि जब तक मायापति के दर्शन नहीं हुए थे तब तक माया चाहिए थी। जैसे ही मायापति के दर्शन हुए, भूल गया क्या लेने के लिए आया था, क्या बात थी, कैसी थी, कुछ भी याद नहीं रहा। कहा, प्रभु भक्ति, मैं तो एक चोर हूँ, चोरी करने के उद्देश्य से मंदिर में आया हूँ, मैंने कोई भी पुण्य काम नहीं किया, मैं तो बिल्कुल ही पाखंडी हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। तब आदिशक्ति माता पार्वती ने कहा कि वत्स, यह शिवरात्रि की महारात्रि है और इस रात्रि के समय आपने हमारे इस मंदिर में आकर उजाला किया है। आप कोई भी हो, कैसी भी भावना के साथ हो, लेकिन आपने उजाला किया है, हम प्रकट हुए हैं, वर मांगो। अब चोर को इस बात का ज्ञान हो चुका था कि जब सामने मायापति खड़े हैं तो मुझे माया की जरूरत ही नहीं है। तो उसने कहा हाथ जोड़कर, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ भी आपसे लेने वाला नहीं हूँ। तब माता पार्वती ने कहा, आप चाहे कोई भी हो, किसी उद्देश्य के साथ भी आए हो, बताइए आपको क्या चाहिए। चोर ने बार बार मना किया। तब भगवान शिव ने कहा, चलो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है कि हमारे दर्शनों के बाद आपकी सारी आकांक्षाएं, इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, लेकिन ये तो बताओ यहाँ करने के लिए क्या आए थे। तब चोर ने कहा कि मैं चोरी करने आया था। क्या चुराने आए थे? मैं धन चुराने आया था। उसी समय गुरुदेव त्रिभुवनपति भगवान शिव ने कहा, धन चाहिए? कि हाँ, धन चाहिए था, इसलिए आया था, अब नहीं चाहिए। इतना कहते ही उसी समय भगवान शिव ने वरदान दे दिया कि आज के बाद तुम धन के राजा हो जाओगे। यानी दीपावली पर हम जिस कुबेर महाराज की पूजा करते हैं, वो कोई और नहीं, वो एक चोर है जो चोरी करने के उद्देश्य से वहाँ घुसा था और भगवान शिव ने उसे धन का राजा यानी कुबेर बना दिया। जब वो एक चोर को ये सब कुछ दे सकते हैं तो हम तो चोरी करने नहीं जाएंगे। हम तो ठाकुर के प्रेमी हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो वहाँ भगवान को मनाने रिझाने जाएंगे। तो क्या वो छोटी मोटी बातें, शादी ना होना, बच्चे ना होना, नौकरी ना मिलना, ये ना होना, वो ना, क्या ये नहीं दे सकते? अरे मेरे भाई, आप सोच भी नहीं सकोगे, आपको मंदिर से नहीं निकलने देगा, उससे पहले आपकी अरदास पूरी हो जाएगी। अब मैं मेरे साथ का लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। जेब में 50 रुपये नहीं थे भाई, कहीं जाने के लिए कहीं कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और आज मेरे मालिक ने ऐसी मौज कर दी है कि कहाँ मैंने सिर्फ ये सोचा था कि ठाकुर इतना कर दे कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपये महीना, और आज मेरे मालिक ने 10,000 की ये
हजारों में थिंकिंग थी, आज लाखों में पर मंथ की इनकम है। जो कुछ भी है उनके कारण है। भगवान शिव को मैंने अपने गुरु रूप में माना है, उन्होंने भी मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार किया हुआ है। इसके लिए मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि जैसे भगवान ने मेरी मौज कर दी, भगवान आप सभी की मौज कर दीजिए। अब बताता हूँ कि ऐसा मैंने किया क्या था। अब बात आती है कि शिवरात्रि से एक रात पहले हमने 4 पहर की पूजा की थी। हालांकि ये पूजा शिवरात्रि की रात को होती है, लेकिन सारा दिन हम पूजा व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, तो उस वजह से हम रात को नहीं बैठ पाते। तो एक रात पहले मैं मेरी बता रहा हूँ, आप लोग जैसा समझे वो आपको ठीक लगे वैसा कर लेना। आप लोग शिवरात्रि से एक रात पहले 4 पहर, कौन से? 6 बजे से 9, 9 बजे से 12, 12 से 3 और 3 से वापस 6 बजे तक, यानी 4 पहर की पूजा। और 5वें पहर की पूजा सुबह 6 बजे के बाद, यानी सूर्योदय के बाद, जब शिवरात्रि शुरू हो रही है, शिवरात्रि का आप पूरा दिन रखोगे, उस समय आपको व्रत करना है। उससे पहले शाम को आपको भोजन करना है और फिर पूजा पर बैठना है। अब पूजा पर क्या क्या सामग्री चाहिएगी आपको? देखिए, बेलपत्र चाहिएगी आपको। बेलपत्र शिवरात्रि के दिन नहीं उतारे जाते और उससे पहले आप उतार लीजिए, उससे पहले आप उतार कर रख लीजिए, क्योंकि बेलपत्र और तुलसी कभी बासी नहीं माने जाते, तो आप उतार रख कर रख लीजिए। अब कितने बेलपत्र चाहिएंगे? 4 पहर की पूजा करनी है, एक बार में 5 बेलपत्र चाहिएंगे, ठीक है? तो आप 20 से 25 बेलपत्र उतार लीजिए। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ज़्यादा हो, कम ना रहे, ज़्यादा होने चाहिए। और अगर किसी कारणवश नहीं उतार पाते तो कोई बात नहीं, आप अकेले जल चढ़ाकर वो काम कर सकते हो। अब क्या काम करना होगा आपको? किसी एक बर्तन में जल डाल लीजिए, साफ सादा जल, स्वच्छ जल, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। अब आपको पहले पहर की पूजा शुरू करनी है। उसके साथ आप 10 बातियां ले लीजिए, क्योंकि भगवान शिव को एक नहीं, जोड़े में 2 बाती लगाई जाती हैं, इकट्ठी शिव और पार्वती की। अब आप किसी भी अपने आसपास किसी भी मंदिर में जाइए, पूरी रात आप मंदिर में रहना है, आपको पूरी रात मंदिर में रहकर जागरण करना है। अब कुछ प्रेमियों का ये भी सवाल है कि कौन कर सकता है? महिला, पुरुष, लड़के, लड़कियां, बच्चे, कोई भी कर सकता है। अब कुछ लोगों का ये सवाल रहेगा कि मंदिर तो रात को बंद हो जाता है। देखिए, अपने आसपास की सोसाइटी में आप आपस में विचार विमर्श करिए और पुजारी महाराज से अनुग्रह करिए कि इस दिन हमें बाबा की पूजा करनी है। तो जब आप 8-10 प्रेमी इकट्ठे होकर वहाँ जाओगे तो पुजारी जी को इन बातों का पता होता है, वो मंदिर के कपाट बंद नहीं करेंगे, आप लोगों के कपाट खोल दिए जाएंगे। आप इस पूजा को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उसके बावजूद भी ऐसी कोई परेशानी है तो देखिए, इस मामले में मैं आपकी कोई भी सहायता नहीं कर पाऊंगा, मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर आप किसी धर्म क्षेत्र में, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हो तो ये बड़ी अच्छी बात है। कोई भी शिवलिंग हो, अगर आपको लगता है कि ऐसा भी नहीं है, कोई मंदिर भी नहीं है आसपास, कोई शिवलिंग भी नहीं है, तो देखिए, आप अपने घर किसी शिवलिंग को ले आइए, लेकिन फिर उसकी आपको सेवा करनी पड़ेगी। ये नहीं कि इस काम के लिए शिवलिंग को लेके आए हैं, उठा के मंदिर में रख देंगे, वो कर देंगे, नहीं, फिर ये नहीं चलेगा। रेगुलर उसकी सेवा करनी पड़ेगी। सेवा नहीं कर सकते तो किसी ऐसी जगह पहुंच जाइए जहां आप रात को रहकर सेवा कर सको। सबसे पहले आपके पास बेलपत्र है। सबसे पहले आप भगवान शिव के शिवलिंग के पास बैठोगे। शिवलिंग किस दिशा में है, मंदिर का मुख की दिशा में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। एक लोटे के अंदर जल डाल लीजिए, दीपक में 2 बाती लगाइए। सबसे पहले आपको बाती प्रज्वलित करनी है, दीपक जलाना है और शिवलिंग से थोड़ी दूर साइड में रख देना है। क्यों साइड में क्यों रखना है? क्योंकि जब आप जल चढ़ाओगे उस जल से दीपक ना बुझ जाए, इसलिए दीपक को थोड़ा सा साइड में रख दो ताकि उससे कोई परेशानी नहीं हो। उसके बाद आपको बेलपत्र चढ़ाने होंगे भगवान को। बेलपत्र, सबसे पहला बेलपत्र जो माता पार्वती के हाथ होते हैं, जिनके ऊपर शिवलिंग रखा होता है, आप एक बेलपत्र वहाँ चढ़ाइए। बेलपत्र की 2 साइड होती है, एक चिकनी एक खुरदुरी। जो चिकनी साइड है उसे आपको शिवलिंग को स्पर्श करवाना है। चिकनी साइड नीचे रखी जाएगी, खुरदुरी साइड ऊपर होगी। सबसे पहली बात, सबसे पहले जहाँ माता के हाथ हैं वहाँ पर आप बेलपत्र चढ़ाइए। उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर आप बेलपत्र चढ़ाइए। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर जो वासुकी नाग हैं उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ाइए। उसके बाद जो जलाधारी है उसके ऊपर बेलपत्र चढ़ाइए। और उसके बाद आपका जो नंदी भगवान सामने बैठे हुए हैं उनका जो पाँव ऊपर की ओर उठा हुआ है उस पाँव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाइए। आपने बेलपत्र चढ़ा दिए। अब बारी आती है जल चढ़ाने की। सबसे पहले आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ है। आपका जो दायां हाथ है, राइट हैंड, माता पार्वती के हाथ हैं, जहाँ से जल नीचे गिरता है, मान के चलो ये है, यहाँ से जल नीचे गिरता है। आपका जो दायां हाथ है वहाँ पर जो ये साइड है, यहाँ भगवान गणेश बैठते हैं, यहाँ भगवान कार्तिकेय बैठते हैं। तो श्री गणेश करना है। सबसे पहले भगवान गणेश से शुरुआत करनी। सबसे पहले जल यहाँ चढ़ाओगे, क्या बोलकर? श्री राम जय जय राम, यहाँ बोलकर जल चढ़ाना है। फिर यहाँ जल चढ़ाना, फिर जो जिसके ऊपर शिवलिंग रखा हुआ है, माता पार्वती के हाथ हैं, वहाँ जल, फिर शिवलिंग के ऊपर जल, फिर वासुकी नाग के ऊपर जल, फिर जो जलाधारी है उसके ऊपर जल। उसके बाद अगर आप आसपास कोई प्रतिमा है, जैसे भगवान गणेश की, ब्रह्मदेव की, कार्तिकेय भगवान की, बाबा हनुमान की प्रतिमाएं हैं, उनके ऊपर जल चढ़ाइए। बचा हुआ जो जल है वो जो आगे नंदी भगवान बैठे हैं उनका जो उठा हुआ पाँव है उसके ऊपर जल चढ़ा दीजिए।
ये आपकी पूजा होगी। आपने दीपक लगाया, फिर आपने बेलपत्र चढ़ाए, उसके बाद आपने उनके ऊपर जल समर्पित किया। वहाँ बैठकर आपको थोड़ा सा जल हाथ में लेके संकल्प करना है कि हे भगवान शिव माता पार्वती, मेरा नाम ये है, मेरे पति का या पिता का नाम ये है, मैं इस जगह से हूँ, अपना स्थायी निवास बता दीजिए, मेरा गोत्र ये है और मेरी मनोकामना ये है। यहाँ मैं आपकी 4 पहर की पूजा पूरी करता हूँ, करती हूँ, और वहाँ आप मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए। आप फिर अपनी मनोकामना बता दीजिए। यह पहले पहर की पूजा में ही आपको ये काम करना है, फिर आपको नहीं करना। फिर आपको जैसे ही आपकी 4 पहर की पूजा पूरी हो जाए, बारी बारी यही काम करना है आपको। पहले पहर में, दूसरे पहर में, तीसरे पहर में, फिर चौथे पहर में। चौथा पहर जो सुबह 6 बजे के आसपास का होगा तो उस पहर में आपको पूजा करनी है। सुबह सूर्योदय के बाद 5वीं बार फिर से पूजा कर लीजिए। जो 4 बार पूजा की है, 5वीं बार भी ऐसे ही करिए। क्यों? शिवरात्रि शुरू हो चुकी है, आप लोगों का व्रत शुरू हो चुका है। अगर आप वहीं बैठे हो तो वहीं बैठे बैठे ये काम कर दीजिए। अगर आप घर आ चुके हो तो नहा कर, कपड़े बदल कर फिर वापस मंदिर में जाइए और 5वीं बार भी ऐसी ही पूजा कर दीजिए। अब आपके पास जो बेलपत्र बचे हैं, अन्य प्रेमियों को दे देना। वहाँ कोई, आप तो अकेले तो थे नहीं, कोई और भी बैठा होगा, उसको दे देना। अगर आपको बेलपत्र आपके पास नहीं है, नहीं मिले, तो वहाँ अगर पहले से बेलपत्र चढ़ा रखे हैं, उनको उठाकर साफ करके जल से धोकर दोबारा आप यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ आपके पास जो जल बचा हुआ है, मान के चलो जल बच जाता आपके पास, तो वो भी किसी अन्य प्रेमी को दे दो, क्योंकि पूजा के दौरान यह जल अमृत बन चुका है। वो आपने किसी को दे दिया। अगर आप किसी को देना नहीं चाहते या कोई लेना नहीं चाहता तो उस जल को अपने घर ले आओ, उस जल का अपने घर में छिड़काव करो। किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होगी वो खत्म हो जाएगी, वो दूर हो जाएगी। वो जल आप नहाने के जल में भी यूज कर सकते हो, पीने के लिए भी यूज कर सकते हो, घर में उसका छिड़काव भी कर सकते हो, या किसी भी प्रकार से आप उस जल का प्रयोग कर सकते हो। यह आपने शिवरात्रि से 1 रात पहले, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं ये काम करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप भी यही काम करिए, मैं ये काम करता हूँ और इससे मुझे वो मिला है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कल तक कोई जानता नहीं था, आज 10 करोड़ प्लस लोग इस चेहरे को जानने लगे हैं। है ना आप लोगों के फ़ोन में हमारे नंबर, श्याम बाबा, बाबा श्याम, खाटू श्याम, श्याम जी, श्याम पुजारी, श्याम भाई, श्याम, यानी बाबा ने अपना नाम ही इस दास को दे दिया। इससे ज़्यादा और क्या मांगू उनसे, जब सब कुछ उन्होंने दे दिया। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जब तक बिके न थे कोई जानता ना था, सरकार आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। अगला नंबर आपका होगा। जब मेरे जैसे पाखंडी दुष्ट दुराचारी की वो सुन सकते हैं, तो क्या आपकी नहीं सुनेंगे? एक एक बात सुनी जाएगी। जब उस चोर को वो धन का राजा कुबेर बना सकते हैं, तो क्या हमारी ये छोटी छोटी मनोकामनाएं पूरी नहीं कर सकते? उसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से। उसके साथ आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप MB रिकॉर्ड भक्ति, MB, M मेरे, B बाबा, मेरे बाबा, MB रिकॉर्ड भक्ति, ये चैनल आपका अपना चैनल है। अगर कोई भी जानकारी चाहिए इसके ऊपर, वो जानकारी आपको हर प्रकार की जानकारी मिलेगी। उसके अलावा अगर कोई भी और वीडियो चाहिए आपको तो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करो, उस वीडियो का नाम लिखो, आगे हमारा नाम लिख दीजिए अशोक कुमार, आपके सामने वो वीडियो आ जाएंगी। हम, या फिर जो कोई भी आपका सवाल है, आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। हम माफ़ी चाहेंगे, यहाँ हम नंबर जानबूझकर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फिर हमारे पास इतने ज़्यादा फ़ोन होंगे कि हम बस बता नहीं सकते आप लोगों को। आप समझ जाइए, इतने ज़्यादा फ़ोन, इतने हम दिन में सांस नहीं लेते जितने हमारे पास फ़ोन आ जाते हैं। और ठीक है, जैसा भी है, आप सभी का प्रेम है, आशीर्वाद है, बनाए रखिएगा इस प्रेम प्यार सहयोग को। और ऐसी ही अनेक वीडियो के लिए बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल पर। जय श्री श्याम।